गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम लामी के प्रमेय को समझते हैं, है ना। उसके परिभाषा को समझते हैं, उसे कैसे सिद्ध किया जाता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे पूरी बढ़िया से। ठीक है। अच्छा, पहले हम एक वर्ड के बारे में बात करते हैं, साम्यावस्था। क्या? साम्यावस्था। क्यों? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। वैसे मैंने इस पर आपको वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी हमें आप बातें करना चाहते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई बॉडी, ठीक, बहुत सारे इस पर बल लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बल लगे हुए हैं, यानी F1 हो, मान लो F2 हो, F3, F4, F5, F6, F7 ऐसे लगे हो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वो 0। तो बोला जाएगा, क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में। ठीक। ऐसे ही अगर मान लो कोई बॉडी है वो, ठीक है, इस पे एक बल इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऐसे, जो P हम बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक बल क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन में ऐसे लगा हुआ है, इसको हम Q बोलते हैं। ठीक। अच्छा, एक बल और इस डायरेक्शन में ऐसे लगा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, R बोलते हैं। ठीक। और बोला जाए कि साम्य अवस्था में, क्या बोला जाए? तो साम्य अवस्था में है, तो इसका मतलब R बराबर क्या होगा? इनका 0 होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इनका 0 होगा। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए, इतनी बात समझ गए तो अब हम परिभाषा बताते हैं। ठीक है। देखो, लामी थ्योरम परिभाषा क्या है? किसी बॉडी पर या किसी कण पर यदि 3 बल कार्य कर रहे हो, 3 बल कार्य कर रहे हो और साम्य अवस्था में हो, और वो क्या हो? साम्य अवस्था में हो, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, तो प्रत्येक बल क्या? प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया के, जया मतलब साइन के क्या होता है? समानुपाती होता है, नहीं प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, बात समझ में आई? एक बार फिर बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। यदि किसी कण पर या किसी बिंदु पर या किसी बॉडी पर 3 बल कार्य कर रहे हो, ठीक, और साम्य अवस्था में हो, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या हो? 0 हो, तो प्रत्येक बल, यानी प्रत्येक बल पहले 3 होते हैं, ये प्रत्येक बल शेष 2 बलों को, शेष 2 बल क्या बचे? Q और R। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल दिखा देते हैं आपको। ये वाला एंगल मान लीजिए बाबू क्या हो? आपका अल्फा हो, और ये वाला एंगल क्या हो बाबू? बीटा हो, और ये वाला एंगल क्या हो? आपका गामा हो। तो प्रत्येक बल मतलब P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ऐसे ही Q बल को अगर लेते हो, Q प्रोपोर्शनल टू क्या? अब देखो 2 बल कौन बचे आपके? P बचा और R बचा, तो ये वाला यानी बीटा, साइन बीटा। ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे R बल को लोगे, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या? कौन सा एंगल होगा बताओ? ये वाला P और Q के बीच का एंगल, यानी साइन गामा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, आपको दिक्कत ये हो रहा होगा, सर ये अल्फा कैसे निकालते हैं? आप निकाल रहे हैं। देखो, आपने गाना सुना होगा कि घूंघट के आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक न मिले नज़रों से नज़र प्यार अधूरा रहता है। तो आप अगर मान लो सपोज डैट कुछ समय के लिए PQR को एक ही मानिए कि अगर मतलब क्या बोलते हैं, किसी मतलब क्या बोलते हैं, कोई ये है जिसमें जो क्या बोलते हैं, ये क्या है, कोई मतलब मान लो लड़की हो, ठीक है, जिसका चेहरा ही देखना चाहता हो, तो जब यहाँ से रहेगा तो इसको तो देख लेगा, लेकिन इसको नहीं देख पाएगा। ये आपका समझो घूंघट लगा दिया, तो ये वाला एंगल आपका क्या है? इसके लिए हो गया अल्फा। ऐसे मान लीजिए यही आपको यहाँ पाया, तब यहाँ से इसको एक कोण दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो दिखाई क्या नहीं दे रहा है? ये पर्दा लग गया ना, देखो ये बीटा हो जाएगा, इसलिए Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? साइन बीटा हो गया। ऐसे ही R यहाँ पे आ जाएगा तो बीटा दिखाई देगा, अल्फा दिखाई देगा, लेकिन आपका ये अगर पर्दा लगा हुआ है तो ये आपका गामा तो दिखाई नहीं देगा, गामा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई होगी? चलिए, अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू
अगर मैं कहूँ यहाँ पे के साइन अल्फा, तो यहाँ से पी बट्टे साइन अल्फा बराबर क्या मिला, के मिला, यानी के क्या है, कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे बातें करें, क्यू इक्वल टू मिल जाएगा क्या आपका वो, के साइन बीटा, तो यहाँ से क्यू बट्टे साइन बीटा जो मिल जाएगा क्या हो जाएगा, के मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ से देखें तो आर इक्वल टू मिलेगा के साइन गामा मिलेगा, तो आर बट्टे साइन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मिलेगा। देखो के यहाँ भी, के यहाँ भी, के यहाँ भी, इसका मतलब सब बराबर होंगे, तो पी बट्टे साइन अल्फा बराबर क्यू बट्टे साइन बीटा बराबर आर बट्टे साइन गामा, ये हमें मिला, बराबर क्या हो जाएगा, के, बराबर क्या हो जाएगा, के मिलेगा। ठीक, ये इस तरह से निकाला जाता है, इसीलिए परिभाषा इसकी बोली जाती है, यदि किसी कण पर 3 बल लगे हुए हों और वे साम्यावस्था में हो, प्रत्येक बल से जो बलों के बीच के कोण की, देखो साइन साइन मतलब जया होता है कि समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे, किस तरह से इसे सिद्ध किया जाएगा। चले बात करें अब आपसे, चलिए अब इसे हम सिद्ध करना सीखते हैं। इसे मिटा देते हैं। ठीक, इसे आप लिख लीजिए, चलिए मिटा दिया इसको। अब देखो सिद्ध कैसे किया जाएगा, लिखा जाएगा प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। क्या, प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। ठीक, ये जो कण है, जो बिंदु या बॉडी है, उसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे वो हो गया। ठीक है, हम देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में ये पी बल का मैग्नीट्यूड काम कर रहा है, नहीं मैग्नीट्यूड आपका पी है और डायरेक्शन आपकी ये है ना। अच्छा, ऐसे तेरा क्यों इधर लगा हुआ है, ऐसे बनाया, जो क्या है गामा एंगल बना रहा है, ये क्या है, क्यू, इस डायरेक्शन में भी है। ठीक, समझ में आ रहा। अच्छा, ऐसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींचते हैं, ये हमने लाइन खींच दिया, फिर इसके पैरेलल, ये पी बल के पैरेलल यहाँ से लाइन खींच देते हैं, खींच दिए। ठीक है, अच्छा, फिर हम देख रहे हैं क्या, इसको अगर हम मिला दें, अब देखो इसका नाम दे देते हैं आपको समझाने के लिए, इसको ओ, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया। अच्छा, अब ये क्यू अगर है तो ये भी क्यू होगा, ये पी है तो ये भी पी होगा, उसको पहले लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्यू हो गया। वाह, अब देखो, अब इसके बाद ये आर जो है, ये इस आर क्रिया रेखा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक आर आपका बल इधर लगा था ना, ये भाई एक बल आपका ये आर यहाँ लगा हुआ है ना इधर, इसकी क्रिया रेखा को ऐसे आप पीछे बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक, देखो ये जो आर है, आर के बराबर ही देखो पी इधर लगा, क्यों, तो एक आर डैश आपका यहाँ मिलेगा जो आर के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। ये बात समझ में आ रही है, बोलना दोस्त, ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपका क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फोर्स बोला जाएगा आर डैश, इस आर का होगा। अच्छा, अब एंगल को देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला एंगल देखो कितना है, आप कहोगे सर बीटा है, और ये वाला एंगल कितना है, आप कहोगे सर अल्फा है, यहाँ जो आपने लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर गामा बनेगा। कहोगे कैसे, तो आप दिखाते हैं। देखो ओ सी और ओ ए बी ये ऐसे, बताओ ये वाला एंगल गामा है तो ये इसका गामा नहीं होगा, संगत को नहीं बनेगा। बोलो, कुछ लिख भी देते हैं ताकि तुमको समझ में हमेशा आए। बोलो, ये दोनों पैरेलल हैं, ये तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा,
आप कहोगे सर कैसा कोण होगा, संगत कोण, कोरेस्पेंडिंग एंगल, ठीक है होगा, इसलिए गामा हो गया। अब फिर सुनिएगा यहाँ, अगर कोई रेखा हो बाबू यहाँ पे ऐसे, तो आप जानते हो रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन अगर ये वाला एंगल आपको पता हो कि x डिग्री है और कोई आपसे ये वाला एंगल पूछे, तो आप कहोगे सर पाई माइनस x डिग्री कर दीजिए। अब पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 माइनस x डिग्री भी लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ ये पॉइंट जो ए है, अगर ये गामा है यहाँ से, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर पाई माइनस गामा। बोलो, ये बात बोलोगे कि नहीं बोलो, पहले बताओ, बोलेंगे ना? चलिए दूसरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ओ पॉइंट पे, देखो ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे देखो ये आपकी रेखा यहाँ पे विकर्ण वाली जा रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आप देखो कितना बाबू, बीटा। तो बताओ ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पे 180 पूरा बनेगा, और बीटा से घटा दीजिए यानी पाई माइनस बीटा बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात को पहले बताओ। बनेगा। चलो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, अब मैं कहूँ फिर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे और यहाँ से हम ऐसे कोई लाइन खींच दो, ध्यान देना, ये आर वाली लाइन है, ये विकर्ण है। बताओ ये अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो यानी आपका यहाँ पे ओसी जो है और यहाँ से ए बी, यानी ये अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पे बी और यहाँ कोई ए नाम दे, तो ए बी जो है उसी के पैरेलल है। और ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये आपका ये ओसी जो है, यहाँ से आर जो है एंगल ये बना हुआ कितना, अल्फा। बताओ ये संगत कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्फा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। देखो ध्यान से, नहीं तो यही बात नहीं समझ में आती लड़कों को। अब देखो ध्यान से, तो इसको मैं अगर आगे बढ़ा लूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल हमारा बन रहा अल्फा। बोलो बनेगा? तो अब बताओ फिर आपकी ये रेखा है, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? कहो सर पाई माइनस अल्फा। इसका लिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? पाई माइनस अल्फा। बोलो ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है जो मैंने किया अभी तक? बोलिएगा पहले देख लीजिए ध्यान से। चलिए सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है, ये बातें और ये सब मिटा देते हैं जो हमने समझाने के लिए यूज किया। ठीक, ये मिटा दिया। सारी चीज़ें कैसे कैसे आया ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी शायद। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर तो बताओ ये आपका त्रिभुज ओ ए बी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? आप कहोगे यहाँ से बना लीजिए, ऐसे है ओ ए बी। ठीक है बाबू, हम देख रहे हैं इसमें क्या, ये वाला एंगल कितना है? पाई माइनस बीटा। ये वाला एंगल कितना है? पाई माइनस गामा। ये वाला एंगल कितना है? पाई माइनस अल्फा है। अच्छा, ये वाला फोर्स जो है इधर जो लगा हुआ है ये आप जान रहे हो P है, देखो। ये वाला कितना है? Q है। अच्छा, ये R डैश के R बराबर है, इसे आप R लिख लो या R डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R ही लिख लिया। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया। अब लिखा जाएगा क्या? त्रिभुज ओ ए बी में इस प्लेन में। ठीक, तो आपने एक साइन का रूल पढ़ा होगा। क्या? साइन का रूल। साइन के रूल से क्या पढ़ा था? साइन का रूल क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं आपको, यहाँ समझ लीजिए। ये बाबू अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, इसके सामने भुजा अगर ए है, बी के सामने बी है, कोण सी के सामने सी है, तो आपने पढ़ा होगा ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। ये पढ़ा होगा कभी? पढ़ा होगा साइन का रूल। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में ये P1 है, P के सामने क्या है? पाई माइनस अल्फा है,
क्यू के सामने कौन सा कोण है, पाई माइनस बीटा है। ऐसे आर के सामने क्या है, पाई माइनस गामा है। ठीक है, बताओ साइन के रूल से क्या हो जाएगा, पी अपान साइन क्या है, पाई माइनस अल्फा बराबर, ठीक है, क्यू अपान क्या होगा, साइन क्यू ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस बीटा होगा। ऐसे ही दोस्त आर अपान क्या होगा, साइन पाई माइनस गामा। आर कहाँ देखो, ये इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक है, ये साइन के रूल से हो रहा है। किससे हो रहा है, साइन के रूल से हो रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कि अब यहाँ पे देखो क्या लगने वाला, ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा। ये चेंजिंग होती है। आप कहोगे क्या चेंजिंग होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे समझ में आएगा। चेंजिंग होने का मतलब साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है, टेन का काट हो जाता है, काट का साइन हो जाता है। लेकिन एक बात और पढ़ा होगा आपने, क्या कि 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा, ये चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंजिंग, यही तो पढ़े हो। लेकिन ASTC के रूल से साइन पे ध्यान दिया जाता है। और ASTC का रूल क्या है, आप पढ़े होंगे, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। तो सेकंड में क्या ये फर्स्ट में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका व्युत्क्रम जो कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है आपका, थर्ड में सर टेन और काट का व्युत्क्रम, उस टेन का व्युत्क्रम काट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कास और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव होता है। और सेकंड की खाली बातें मुझे करना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, यानी पाई होगा, तो कोई भी चीज़ घटेगी तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगी, आप थीटा बनेगी, इसमें कुछ भी एंगल घटेगा तो, या इसमें क्या आएगा 90 प्लस थीटा आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ पे तो सब पाई माइनस अल्फा, इसमें सब क्वाड्रेंट किस में जाएंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और उसमें क्या साइन है, उसका व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ साइन है और पाई है, इस वजह से बदलेगा है नहीं, क्या हो जाएगा, पी बट्टे साइन अल्फा बराबर क्यू बट्टे साइन बीटा बराबर आर बट्टे साइन गामा। बात समझ में आई, ये आपको आ जाएगा, बोलो समझ में आया। तो ये आपको अभी हमने क्या किया, लामीज थ्योरम को प्रूव कर दिया, जो हर बार परीक्षाओं में आता है, लड़कों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई, क्या बोला मैंने, यदि किसी बिंदु पर या किसी कण पर या किसी बॉडी पे 3 बल लगे हुए हों और वे साम्य अवस्था में हों, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया मतलब साइन के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बाबू, समानुपाती होते हैं। तो यही आपकी क्या थी, लामीज की प्रमेय थी। क्या थी, लामी की प्रमेय थी। ठीक, ये बात समझ में आई, ये सिद्ध हो गई। जहाँ से ट्रिपल स्टार लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय होती है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका विलोम देखेंगे, उसके बाद इसका सवाल भी देखेंगे। अभी मैंने समांतर चतुर्भुज के एक भी सवाल आपको नहीं बताया, उसको भी हम लगा के वहाँ पे दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की थ्योरी मैंने आपको लोड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो विलोम होता है उसको समझते हैं। लामी प्रमेय का विलोम भी होता है, क्या, इसका सेम उल्टा होता है। देखो क्या है आपका, कन्वर्स ऑफ लामीज प्रमेय। लामी प्रमेय का विलोम लिख सकते हो क्या, हेडिंग कन्वर्स ऑफ लामीज थ्योरम, लामी प्रमेय का विलोम क्या है, हम समझाते हैं। क्या लिखा है बाबू, कह रहा किसी कण पर कार्य करने वाले 3 बल यदि इस प्रकार हों कि प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के जया के समानुपाती हैं, तो तीनों बल साम्य अवस्था में होंगे। मतलब उस स्टेटमेंट का सेम टू सेम उल्टा है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई बॉडी है एक, ठीक, इस पर एक बल आपका एक P लगा हुआ है और एक बल आपका Q लगा हुआ है, एक बल आपका क्या है R है। ये वाला एंगल आपका अल्फा हो, ये वाला एंगल आपका बीटा हो,
और ये वाला एंगल क्या होगा आपका गामा, क्या होगा गामा। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर या किसी कण पर 3 बल लगे हुए हों और प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती हो, यानी P प्रोपोर्शनल टू क्या हो साइन अल्फा, ठीक, और Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो, देखो बीच का ही बनेगा साइन बीटा, ऐसे ही R प्रोपोर्शनल टू क्या हो साइन गामा, समानुपाती हो। तो प्रत्येक बल मतलब ये जो बल है P Q R, प्रत्येक बल क्या होगा साम्य अवस्था, मतलब तीनों बल क्या होंगे साम्य अवस्था में होंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। और लामिश प्रयोग में क्या था, यदि किसी कण पर कार्य करने वाले तीनों बल साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के कोण के बीच की ज्या के समानुपाती होता है। तो बात समझ में आ गई, कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है समझ में आया। तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, तीनों बल जो होंगे क्या होंगे साम्य अवस्था में होंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट तीनों बल का क्या होगा 0 आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, लामी का प्रमेय क्या था, यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल साम्य अवस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच की कोण की ज्या के समानुपाती होता है, ठीक, ये बताया था। अब देखो इसका कन्वर्स क्या उल्टा क्या है, यदि किसी कण पर लगे 3 बल लगे हुए हों, ठीक है, और प्रत्येक बल शेष 2 बलों के कोण की ज्या के क्या समानुपाती है तो तीनों बल क्या होंगे संतुलन हो गए, यानी इनका रिजल्टेंट क्या होगा 0। ये कन्वर्स भी हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक, और छोटा सा बनाया, ठीक है, इस पे क्या बोलते हैं कि 3 बल लगे हुए हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक, और इनके बीच का एंगल क्या हो समान है, यानी 120 डिग्री ये भी है, 120 डिग्री ये भी है दिया हुआ है, 120 डिग्री ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस बल का मान इसने F1 बोला है, इस बल का मान इसने F2 बोला है, और इस बल का मान इसने क्या किया है F3 बोला है, ठीक, बात समझ में आई। तो अगर कहते कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बल बराबर हो, क्योंकि तीनों बल बराबर होना है, 3 बल लगे हुए और साम्य अवस्था में, ठीक है, तो F1 F2 F3 में क्या रिलेशन होगा इस बात को आपको बताना है, ठीक। आइए देखते हैं। अगर अब हम यहाँ पे बात करें आपसे तो लामी थ्योरम क्या होती है, P बट्टे साइन अल्फा बराबर Q बट्टे साइन बीटा बराबर R बट्टे साइन गामा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे किया जाएगा, मान लो F1 P1 है, P है, Q आपका F2 है, R क्या है आपका F3 है, और तीनों बल क्या है साम्य अवस्था में। तो जब 3 बल बहुत साम्य अवस्था में होते हैं तो वहाँ पे लामीस थ्योरम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे F1 बट्टे साइन एंगल कितना 120, देखो F1 है 3 के बीच का एंगल बराबर F2, अब देखो F2 कहाँ यहाँ पे है, तो ये देखो पर्दा लगा है, ये वाला एंगल, यानी यहाँ से देखो पहचाने का तरीका F2 है ना, तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई जो ना दिखाई दे, यानी ये समझो पर्दा लगा है तो 120 हो जाएगा बट्टे साइन 120 बराबर F3, ठीक। अब यहाँ से देखो ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, अगर ये पर्दा में लगा दूँ तो क्या हो जाएगा दिखाई देगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा गामा, तीनों बराबर। तो आप बताओ तो अब क्या हो जाएगा, ये सब अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से F1 बराबर हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा F3, ठीक। तो इसका मतलब एक सिद्धांत हमें पता चला, क्या एक सिद्धांत पता चला कि लामीस थ्योरम में, नोट है इसमें लिख लीजिएगा, लामीस थ्योरम में अगर तीनों बल बराबर हैं तो बल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या होगा, यही बॉडी अगर है, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ठीक। अब ये वाला कोण भी अल्फा हो, ये वाला भी अल्फा हो, ये वाला भी अल्फा हो, तीनों अगर बराबर होते हैं तो लामीस थ्योरम में लगाओगे
तो P बराबर Q बराबर यहाँ पे क्या होगा R आएगा, यानी तीनों बल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तीनों बल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अच्छा, यहीं पर हमको एक बात और समझ में आने लगी होगी, क्या कि अगर मान लो तीनों बल बराबर हो जाते, इसी सवाल को देखो, ये भी बराबर ए भी बराबर ए भी होता, तो आप मुझे बताओ यहाँ से तीनों कोण बराबर होते कि नहीं होते। आप कहोगे हाँ सर तीनों बराबर हो जाते। आओ करके दिखाते हैं थोड़ा, इसको मिटाएं, समझ में आ गया है। ये सिद्धांत हो गया, क्या हो गया, आता अगर कंपटीशन में अगर तीनों कोण बराबर हैं तो जो अगर साम्य अवस्था में तीनों बल लगे हुए तीनों कोण भी बराबर है, तो तीनों बल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आए बाबू। चलो मिटा दें इसको। चलिए इसी सवाल में अगर ऐसा दिया रहता, ठीक, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा हो मान लो, ये वाला गामा हो, और तीनों बल क्या होता बराबर का, नहीं या फिर लगा होता, तो क्या होता बताओ बाबू। आप बताओ, यह बट्टे साइन अल्फा होता, ध्यान दीजिएगा पहले मेरी बातों पर, और यहाँ पे बीटा हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता गामा हो जाता होता। तो आप बताओ अगर बल बराबर है तो ये सब इससे मतलब पहले इसको लेते हैं, तो यफ बट्टे साइन अल्फा बराबर यफ बट्टे साइन बीटा, ऐसे ही लिखते। यफ से यफ हट जाता तो क्या हो जाता साइन अल्फा जो है साइन बीटा के बराबर हो जाता, तो साइन साइन से हट जाता तो क्या हो जाता अल्फा बराबर बीटा मिल जाता, मिलता। अच्छा ऐसे ही मान लो इसको इसके बराबर कर लेते हैं, यफ बट्टे साइन बीटा बराबर यफ बट्टे साइन गामा होता, तो यफ से यफ कट जाता तो क्या मिलता हमारा साइन बीटा बराबर मिलता साइन गामा, फिर एक गुणा करने पे, ठीक। तो बताओ बीटा बराबर क्या होता फिर गामा होता। हाँ अगर ये इक्वेशन फर्स्ट होता ये इक्वेशन सेकंड होता, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देख रहे हो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होगा गामा हो जाता। तो क्या सीखे कि अगर तीनों बल भी बराबर अगर हैं तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इस सवाल में हमको काफ़ी चीज़ें सिखाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा। अगला क्वेश्चन है क्या बाबू, अगला ऐसे है कुछ, ये कोई प्लेन है क्या बाबू, कोई प्लेन है, जब थोड़ा सा लाते हैं आपको समझाने के लिए। ये ऐसे ये समझिएगा ध्यान से, प्लेन, ये कोई प्लेन है, ठीक। ये ऐसा प्लेन कोई है ना, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं है, रुक जाओ, हाँ ऐसे 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 कोई प्लेन है, तो इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है। तो ये प्लेन अगर सामने से आप देख रहे होंगे, ड्राइंग आप पढ़े होंगे, तो ये वाला आपको ऐसे मिल रहा है, यानी ये ऐसे हो गया एक प्लेन, ठीक। और एक प्लेन आपका ऐसे बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक। ये प्लेन देखो आपका ऐसे बना है ना, ऐसे किसी एंगल पर, और इसको हम एक हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर आपको पता है कितना है प्लेन का, दिया है क्वेश्चन में, कहा है 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पे बॉल रखी हुई है इसी में प्लेन, ठीक। तो कह रहा है कि जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि ये जैसे आपका ए पॉइंट यहाँ पे मैं मान लूँ, यहाँ पे टच कर रहा होगा तो बी पॉइंट मान लूँ, तो यहाँ पे हमें रिएक्शन निकालना है, यानी आर ए और आर बी निकालना है। क्या निकालना है, आर ए और आर बी निकालना है। बात में समझ में आ रही है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका जो गेज होगा उसका मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, तो इसका भार बताओ नीचे की तरफ ऐसे ही काम करेगा, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू, रुक जाओ, चलो कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 500 न्यूटन मान लिया, ठीक है, सवाल से लगाया मान लो, समझने से लाने के लिए।
अब बताओ ये इसको ऐसे दाब रहा होगा ना ये इसको, तो रिएक्शन का ई डायरेक्शन लगेगा, तो यहाँ से रिएक्शन आपका ऐसे लगेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे इसको ऐसे दाब रहा होगा इस प्लेन को, तो रिएक्शन आपका ऐसे इधर की तरफ लगेगा। ये आर बी होगा, ये क्या होगा आर ए होगा। अच्छा ये बताओ आपका ये टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, तो ये अगर 50 होगा तो ये 40 होगा कि नहीं होगा, 40 डिग्री होगा। और ये जब ऐसे आया होगा तो ये 90 होगा ही, ये कितना होगा 50 डिग्री होगा, ये भी 50 होगा। और ये जो आपका ये प्लेन है, ये गेंद जो है उस पर टेंजेंट होगा तो यहाँ 90 होगा ही, इसका मतलब ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब ये 50 है आपका है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा लाइन, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 90 अगर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा टोटल, ये भी तो 50 होगा। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा तो होगा। अब इसका एफ बी डी बना लेते हैं। मान लो ये पॉइंट जी है, इसका एफ बी डी बनाओगे, ये आपका ऐसे बनेगा, ये वाला फोर्स आपको नीचे लगा है, ऐसे बना लिया 500 न्यूटन। हम देख रहे हैं रिएक्शन इधर गया था, ऐसे आर ए बना लिया, ये आपका ऐसे गया था, ये आपका आर बी बनाया कि नहीं बनाया बताओ। चलो अब देखो हम यहाँ से एंगल देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं आर ए 50 है और यहाँ से ये क्या 40 है, तो ये वाला टोटल कितना आ जाएगा 90 + 40 कितना आ जाएगा, देखो 0 130 डिग्री आ जाएगा आर ए और आर बी के बीच का एंगल। ठीक, अच्छा अब हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल देखो ये 90 है और 50 है, 90 50 कितना आ जाएगा 90 + 50 कितना आ जाएगा 0 14 140 डिग्री होगा। अरे यार यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, ऐसे ही आर ए और 500 के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री होगा, ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। और बोला गया है तीनों बल क्या है साम्य अवस्था में होंगे, चूँकि तीनों बल साम्य अवस्था में होंगी तभी तो उसमें टिका होगा। तो अब आपका लाली थ्योरम लगा सकते हो। तो अब देखो आर ए अगर इस बल को लेते हो तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कोण, यहाँ से ये भी दिखाई देगा, यही पर्दा लगा हुआ है, ये नहीं दिखाई देगा, बट्टे साइन क्या हो जाएगा 140 बराबर आर बी बट्टे साइन। अब देखो यहाँ से ये वाला कोण दिखाई दे देगा, यहाँ से ये भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से ये देखो पर्दा लगा दिया घूंघट के आड़ वाली बात 90 बराबर 500। अब यहाँ से देखो ये दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये पर्दा लगा रखा है, तो आपका हो जाएगा साइन 130। अब इसको इसके बराबर कर लीजिएगा, इसको इसके बराबर कर लीजिएगा, हल करके आर ए और आर बी का मान निकाल लीजिएगा। बोलिए ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, अब की बार भी प्लेन है, ध्यान दीजिए, अब की बार भी एक प्लेन है ऐसे ऐसे, इसमें अब समझिए वॉलीबॉल रखा हुआ है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होगा, सामने देखोगे तो ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें आपका रिएक्शन ये इधर की तरफ दाबेगा तो रिएक्शन इधर लगेगा, इधर की तरफ दाबेगा तो रिएक्शन इधर लगेगा, और भार जो होगा नीचे की तरफ काम करेगा। तो बनाते हैं उस चीज़ को। ठीक, ये कैसा है आपका, ये सपोर्टेड मान लीजिए वो बाल है। ठीक, जहाँ भी इसका जी पे काम कर रहा है टोटल भार ऐसे नीचे की तरफ काम करेगा, इसको मैंने डब्ल्यू मान लिया, ध्यान देना बात उल्टा है नहीं। अब यहाँ से ऐसे ऐसे
ये प्लेन हो गए दोनों, ये प्लेन ये हो गया जो आपको दिखाया था। ठीक, यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल में मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे हमने दिखा दिया, ये HP लिख दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है बाबू मान लो बीटा है। समझिए ऐसे है। ठीक, यहाँ समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो अल्फा बीटा एंगल बन रहा है, इसके अंदर क्या है बॉल को रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट कंटेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ मान लो ए पॉइंट में बोल दिया और यहाँ पे बी पॉइंट बोल दिया, यहाँ का रिएक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, आर ए बोल दिया, यहाँ का रिएक्शन आपका ऐसे ऐसे जाएगा, आर बी बोल दिया। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ से, अगर मैं क्या करूँ, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूँ इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ बल की क्रिया रेखा को, ऐसे इसको काटेगी हॉरिजॉन्टल को काटेगी। अच्छा बताइए ये क्या होगा, ये प्लेन इस पर टेंजेंट होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप होगा। अच्छा जब ये 90 हो जाएगा तो अगर इस त्रिभुज में इसको एक्स मान लेता हूँ तो इसको यहाँ से मैं इसको मान लो यम मान लिया। ठीक है, तो यम ए एक्स में त्रिभुज में देखो ध्यान से, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, होगा। ठीक, और देखो ये जो भार की लाइन है यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रही है, बना रही है। ठीक, तो अब कौन सा त्रिभुज मान लो यहाँ पे यम पे, यहाँ पे एक्स, चलो यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है, बी नहीं सी मान लेते, सी पॉइंट पे 90 बन रहा है, तो बताओ ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये आपका 90 हो गया, और ये वाला एंगल मान लो हमें निकालना, मान लो ये x डिग्री, आप क्या जानते हो यक्स प्लस, अब ये वाले त्रिभुज में करना है यक्स सी जी में, यक्स ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, और ध्यान ये 90 है बराबर होता है 180 होगा, त्रिभुज में 3 अंतों कोणों का 180 होता है। ये बताओ 90 ये 90 कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या मिला हमारा अल्फा मिल गया। याद से याद रखना कि ये कोण अगर अल्फा बना रहा है तो ये वाला कोण क्या होता है अल्फा बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे हल करेंगे तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बोलो पहले। तो लोग क्या करते हैं ये अल्फा तो इसको अल्फा लिख देते हैं, कैसे आता है ये बात नहीं बताते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब आप ये बात समझ गए कैसे वो अल्फा होगा कैसे बीटा, मेरा मकसद यही था बताना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक बात बताना बाबू, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ तो ये वाला अगर मतलब बीटा एंगल बन रहा तो ये वाला बीटा होगा, और ये अगर अल्फा बन रहा है ये आपका अल्फा होगा, होगा होगा ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये जी पॉइंट है, ध्यान देना, अगर मैं देखो ये जी पॉइंट है और ये वाला एंगल हमारा क्या है अल्फा है, तो ये एंगल क्या बनेगा सर, ये तो 180 माइनस अल्फा बनेगा, बनेगा। चलो इसका FBD बनाते हैं पहले। जी पॉइंट है, डब्ल्यू नीचे लगा है, लगाया, आर इधर लगा था, आर लगाया, ए इधर लगा था, इसको मैंने इधर लगाया, आर बी हो गया। अब देखो आर ए और आर बी के बीच का एंगल कितना है, आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं। आपसे कोई कह दे कि आर ए और डब्ल्यू के बीच का एंगल बताओ, देखो ध्यान से, आर ए और डब्ल्यू के बीच का एंगल यानी ये एंगल चाहिए, तो ये वाला अल्फा है तो 180 में से घटाओगे यानी पाई माइनस अल्फा यानी 180 माइनस अल्फा। ऐसे इधर देखो ध्यान से, अब कोई कहे आर बी और डब्ल्यू के बीच का एंगल होता है, ये वाला एंगल बीटा होता है, यहाँ पर टोटल 180 बनेगा तो बीटा घटा लो, तो यानी ये वाला एंगल अगर कोई पूछता है क्या हो जाएगा पाई माइनस बीटा। अब देखो तीनों कोण हमको पता चल गया और तीनों बल क्या है संतुलन में, संतुलन में समझते हो ना, उसका रिजल्टेंट 0 है। तो बताओ गुलामी स्थिरम लगेगी हो गया। हाँ, तो आर ए ये वाला बल लोगे तो ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पर्दा लगा हुआ है यानी ये नहीं दिखाई देगा, यानी आर ए बट्टे साइन पाई माइनस बीटा।
बराबर आर बी बट्टे, देखो आर बी यहाँ है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई, ये नहीं दिखाई दे रहा है, हो जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा बराबर डब्लू बट्टे साइन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो डब्ल्यू देखो ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये पता लगा हुआ इसलिए आप गए। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, आर ए बट्टे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई में चेंजिंग नहीं होती है इसलिए ऐसे लिख लोगे बराबर आर बी बट्टे साइन अल्फा बराबर डब्लू अपान साइन अल्फा प्लस बीटा होगा। यहाँ समझ में आया। अब देखो आर इसको हम इसके बराबर कर लें, फिर इसको भी इसके बराबर कर लें, तो ये बताओ साइन बीटा डब्लू मान गुणा कर लेना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक ध्यान से लिखो। तो आर ए बराबर क्या मिला हमारा यहाँ से बताओ, इसको जब इसके बराबर करोगे साइन बीटा यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा डब्लू साइन बीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे आर बी बराबर डब्लू साइन, देखो इसको फिर इसके बराबर करना है, तो आर बी बराबर हो जाएगा साइन अल्फा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमें रिएक्शन मिला, ठीक है, ये हमें रिएक्शन मिला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती है। क्या कंपटीशन में पूछी जाती है, मान लो बाबू आपको ऐसा ही प्लेन बनाया हुआ हो, ये वाला कोण आपको 30 डिग्री दिया गया हो, ये वाला मान लो 60 डिग्री दिया गया हो, ठीक, डब्ल्यू का मान लो दे दिया हो 200, और आपको आर ए और आर बी का मान पूछ रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए यार इसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका यहाँ का लिखोगे 200 साइन बीटा कहाँ है आपका, ये 60 डिग्री, और बट्टे साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 90 हो जाएगा। ऐसे आर बी निकालना है, डब्लू यानी 200 साइन आपका अल्फा मतलब 30 डिग्री बट्टे साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 90 डिग्री लग जाएगा। तो ऐसा सवाल कंपटीशन में पूछ देता है, तो ये बातें भी याद रखो, ठीक है। आप देख क्या रहे हो, कॉमन हाथ कैसे रखना, जब यहाँ ए वाला निकाल रहे हो तो ये वाला एंगल देखो, आपका यहाँ ए पॉइंट था, आर ए था, तो आप देखो यहाँ पे क्या है बीटा वाला, ये वाला एंगल ले रहे हो, और जब यहाँ देखो आर बी निकाल रहे हैं, बी वाला ई वाला इसका रिएक्शन निकाल लो, तो आप देखो अल्फा यहाँ पे है और नीचे आपका अल्फा प्लस बीटा है और डब्ल्यू आपका टोटल रूट था, ठीक। इस तरह से लामिस थ्योरम के क्वेश्चन को हल किया जाता है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम फिर लामिस थ्योरम और समांतर चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल मैंने इसमें अभी लामिस थ्योरम का ही क्वेश्चन लिया, ठीक। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।